आज शरद यादव को पूरा देश याद कर रहा है। सोचिए 12 जनवरी 2023 को उनका परिनिर्वाण हुआ और शरद यादव आज इसलिए याद आ रहे हैं कि इस संसद भवन में अब उनके जैसा बोलने वाला वो दौर खत्म हो रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा सुनाऊंगा। सिर्फ वो पति बता नहीं थी, उसके 5 पति थे। मैं चाहता हूं कि वो सुने आप थोड़ा सा। ये देखिए, काली बनाते, सावित्री बनाते। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वाकआउट, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोराम हर तरह का इंसान, यहां हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी शरद यादव हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सुकरात की तरह जहर पी लूंगा, लेकिन अपने लोगों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, शरद यादव ने जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो दौर था जब बाबा साहेब के संविधान, जगदेव बाबू की शहादत, मान्यवर कांशीराम साहब के सड़कों का आंदोलन था। उसके बाद राम स्वरूप वर्मा की वैचारिक आंदोलन अर्जक था। कहीं ना कहीं हम उसको खो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ अच्छा हो गया है। अब और आंदोलन तेज होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पढ़े लिखों की संख्या बढ़ रही है। सोचिए, जब बुद्ध लड़ रहे थे, जब कबीर लड़ रहे थे, जब संत शिरोमणि रविदास लड़ रहे थे, तब हमारे लोग कम जागरूक थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, तब हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे। आज आजादी के 75 साल बाद, जब बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया, जब जगदेव बाबू की शहादत हो चुकी है, जब भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर अब नहीं है, एक बड़ी लीडरशिप खत्म हो रही है धीरे धीरे। लालू यादव का दौर जा चुका है। मायावती जी आज संसद में नहीं है। शरद यादव अब नहीं रहे, रामविलास पासवान अब नहीं रहे। तो लगता है जैसे संसद में एक मौन है, एक चुप्पी है। क्या हमारे नेताओं ने चुप्पी साध ली है? बहुत सारे लोग हैं जिनमें संभावनाएं हैं, लेकिन क्या वो बच रहे हैं बात करने से? क्या आज हालात बेहतर हो गए हैं? जी बिल्कुल नहीं, हालात और बदतर हो गए हैं। पहले जो बेईमानियां चोरी छिपे होती थी, अब वो सब कुछ दिखने लगा है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, हर वैकेंसी में बेईमानी होती थी। आज भी रोहित वेमुला IIT IIM में छात्रों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज भी SC ST OBC के अधिकारी अफसर फंसाए जा रहे हैं। आज आपके सामने मैं गवाह हूं, बहुजन समाज का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, बैंक अकाउंट। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कभी लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, ठीक उसी तरह से जैसे कभी कांग्रेस में जो सीताराम केसरी थे उनकी धोती खोल दी गई, ठीक उसी तरह से जैसे भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी जाती थी, ठीक उसी तरह से जैसे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी गई। तो क्या हमारे नेताओं ने चुप्पी साध ली है? आज सब कुछ खुलेआम बेईमानी हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी पार्टियां खत्म हो रही है, आपके वोट का पता ही नहीं है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट है भी या नहीं है। लेकिन संसद में चुप्पी है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। क्या हमने सड़क का नेता चुनना बंद कर दिया है? क्या हमने विचारशील
आंदोलनकारी, बहुजन आंदोलन को समझने वाला मान्यवर कांशीराम साहब जैसा, शरद यादव जैसा, लालू प्रसाद यादव जैसा, मायावती जी की तरह इस तरह के नेताओं को चुनना बंद कर दिया है। और जो लोग हैं संसद में, आज अखिलेश यादव के पास 37 सांसद हैं, वो बोल सकते हैं, बोलना चाहिए उनको, लेकिन क्या वो कहीं कोई सहमति हो रही है? उनके पास धर्मेंद्र यादव जैसे सांसद हैं, उनके पास कई ऐसे बहुजन विचारधारा से लैस वर्मा जी जैसे सांसद हैं जो शानदार बोल सकते हैं, शाक्य जैसे सांसद हैं जो शानदार बोल सकते हैं। क्या उनको समय नहीं मिल पा रहा है? रोटेशन नहीं है? आरजेडी में राज्यसभा में मनोज झा बोलते हैं, लेकिन क्या कोई बहुजन सांसद नहीं है? जेएमएम के एक सांसद हैं, उनको मैं देखता हूं, वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन वो तेज, वो जो जिद थी, क्या वो कमी है? क्या लोग डर रहे हैं? हाँ, ये वक्त जरूर बदला है। क्या उस समय कांग्रेस थी तो बोलने का स्पेस ज्यादा था? क्या लोग निडर होकर बोल रहे थे? और क्या सब कुछ इनकम टैक्स, ईडी का डर है? सबके माथे पर डर मंडरा रहा है। सोचिए, जब समाज जगा है, जब लोग एकजुट हुए हैं, जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बदलाव भी आया है, अब जब सोशल मीडिया का भी दौर है, तब इस तरह का डर कहीं ना कहीं समाज को खलता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बहुजन समाज के नेता संसद में हैं, उनको कम से कम खुलकर समाज के संवैधानिक अधिकारों की बात रखनी चाहिए। जैसे लालू यादव डंके की चोट पर रखते थे, तब उस समय की मनुवादी जातिवादी मीडिया उनका मजाक उड़ाती थी। शरद यादव रखते थे। मान्यवर कांशीराम साहब की तो इतनी टू दी पॉइंट बातें होती थी कि उस समय तो टीवी, सोशल मीडिया ही नहीं था। आज तो आपके पास सोशल मीडिया है। चंद्रशेखर आजाद अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके पास इकलौते सांसद हैं, समय कम दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, आज शरद यादव सचमुच याद आ रहे हैं, उनके सारे भाषण याद आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कभी जातिवाद, मनुवाद से कंप्रोमाइज नहीं किए। और क्या सचमुच आज डर के साए में है बहुजन समाज के नेता? क्या डर के साए में? मैंने देखा था जब हेमंत सोरेन जेल से आए थे तो क्या शानदार भाषण दिया था उन्होंने विधानसभा में। तेजस्वी यादव भी अच्छा बोलते हैं, ये बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज को सड़क के नेताओं को चुनना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो डंके की चोट पर बात करता हो, जो आपके दुख तकलीफ को जिया हो, जानता हो, नहीं तो कम से कम उसको पढ़ता हो। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो सड़कों से खाक छान कर आए हैं, जिन्होंने तकलीफें देखी हैं, जिनके पैर फटे हों। वो बहुत जरूरी है। मैं किसी पॉलिटिकल परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसे सांसद, ऐसे विधायक चुनने पड़ेंगे जिन्होंने दोनों जिंदगी जी है, जिन्होंने सड़कों की खाक भी छानी है, जिन्होंने जातिवाद का दंश भी झेला है, और जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता भी तय किया है, और उनको आपको संसद का भी रास्ता तय करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो आपके सामाजिक आंदोलनों से पके हुए हों और उस पर बाम सेफ की भी परत चढ़ी हो, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, गाड के, जो सोशलिज्म भी जानता हो, जो कैपिटलिज्म भी जानता हो, जो सेकुलरिज्म भी जानता हो, और जो लेफ्टिज्म भी जानता हो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज से क्या बड़ी चूक हो रही है। हम सब लोगों को यह करना पड़ेगा, और सिर्फ किसी आदमी को, तमाम बहुजन समाज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम जानते हैं ये देश आपका शुक्रगुजार रहेगा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, मान्यवर कांशीराम हो। मुझे पता है आज के समय में किसी से कुछ छुपा नहीं है। बिना चंदे के, बिना कॉरपोरेट चंदे के, बिना धन्ना सेठों के पैसे के कैसे आप लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सवर्ण दलों को चंदा मिलता है, लेकिन बहुजन समाज के दलों को चंदा नहीं मिलता है। आप लोग जो पार्टी चला रहे हैं वो शानदार है, और जो लोग भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग पैसे से टिकट बेचते हैं, ये एक तरह का बदनाम करने की साजिश है। सोचिए, आज भी बहुजन दलों को चंदा नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुजन दलों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कम से कम
4-5 लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एमएलसी में ऐसे लोगों को टिकट दीजिए, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजने की कोशिश कीजिए जिसने सड़कों पर संघर्ष किया हो और जिसने नौकरियां गंवाई हो, चाहे वो रितु हो, डॉक्टर रितु हो, डॉक्टर लक्ष्मण हो, डॉक्टर रतनलाल जैसे लोग हों, सूरज मंडल जैसे लोग हों, जैसे लखनऊ में प्रोफेसर हैं रविकांत जिन पर हमला हुआ, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी में रहते हुए भी अपनी नौकरी को ताक पर रखकर रिस्क लेकर बोलते हैं। जो देश भर में लोग हैं, ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए ताकि आपकी आने वाली नस्लें संसद में बोलने की ताकत दिखाए। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग को यह करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जिन्होंने सड़कों की खाक छानी हो, जिन्होंने अपनी नौकरियों की परवाह नहीं की हो, जिन्होंने एक बेहतर जिंदगी को छोड़कर समाज के लिए लड़ने का बीड़ा उठाया और नफा नुकसान नहीं सोचा। जब तक आप लोग ऐसे लोगों को संसद में नहीं भेजेंगे जो जातिवाद, महीन जातिवाद को समझते हो, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम मुद्दों पर बोलने का मादा रखते हो और जो आंख में आंख डालकर बात करते हो, यह करना पड़ेगा। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, आज संसद में बहुजन समाज की आवाज सुनी है, कोई नहीं है बोलने वाला। आज मायावती जी नहीं है, आज लालू यादव नहीं है, शरद यादव नहीं रहे, रामविलास जी नहीं है। लगता है जैसे चारों तरफ चुप्पी है। ये सिर्फ चुप्पी है या डर है? जब आज समाज जागरूक है तो हमारे नेता चुप हैं। कल हमारा समाज पीछे था तो हमारे नेता जागरूक थे। अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही है तो बहुजन समाज के लोगों को अपने दम पर कुछ ऐसे सांसदों को संसद भेजना चाहिए, विधायकों को विधानसभा भेजना चाहिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों को जानता हो और जो डर से नहीं, जो आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत रखता हो और जो जेल जाने के लिए भी तैयार हो इन जातिवादी मनुवादी व्यवस्था में। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।